हेलो दोस्तों, मैं प्राण प्रकाश शर्मा शिवांगी ज्योतिष कंकरखड़ा मेरठ से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं गॉड गिफ्टेड ध्यान करता हूं और मेरा प्रवेश ज्योतिष है। मैं ज्योतिष पढ़ाता भी हूं और ज्योतिष पर मैं कई किताबें लिख भी चुका हूं और ये मेरा प्रवेश होने के कारण मेरे मन मस्तिष्क में 24 घंटे चलता रहता है, जिससे मैं रिसर्च करता रहता हूं और किस किस जातक को कब कब क्या क्या लाभ प्राप्त होता है इसका मैं बराबर ध्यान रखता हूँ और फीडबैक भी लेता रहता हूँ। ये सारी जितनी वीडियोज मैं डाल रहा हूँ, कुंडली एनालिसिस जो कर रहा हूँ, ये ज्योतिष सीखने के पर्पज से है कि किसी भी कुंडली में कैसे और कब क्या परिवर्तन आता है, ये देखने सीखने वाली चीज़ें होती हैं। इनको समझना चाहिए जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है, खास तौर से उसको। तो चलिए मैं आपको देखता हूँ। एक आज मेरे पास वृषभ लग्न की कुंडली है। इस वृषभ लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं वृषभ राशि प्रथम भाव में बैठी है, यहाँ राहु विराजमान है। तो लग्नेश इसके जो शुक्राचार्य जी हुए यानी शुक्र ग्रह, वो अपने स्थान से चौथे घर में बैठे हैं, 2 3 4 चौथे घर में बैठे हुए हैं। मैं फिर घरों को बता देता हूँ। ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा घर है। 5 6 7 ये सातवां घर है। 8 9 10 11 12 इस तरह से कुंडली में 12 घर होते हैं। ये 12 घर पूरे हैं। इन 12 घरों में आप देखेंगे 9 ग्रह होते हैं हिंदू ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जिसमें राहु केतु 2 छाया ग्रह बतलाए गए हैं और बाकी 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, बुध, बाकी गुरु, ये सब मिलकर के इनका अपना आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार का अस्तित्व होता है। केवल राहु और केतु का आध्यात्मिक अस्तित्व है, भौतिक अस्तित्व इनको नहीं गिना जाता है। तो नहीं, बाकी देवीय परंपरा में चला जाता है। इनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि कुंडली के अनुसार ये जातक कई जगह अपनी कुंडली दिखा चुका है और राहु और केतु दोनों आमने सामने हैं। यहाँ पहले घर में और सातवें घर में आप देख सकते हैं इस कुंडली के सीधे हाथ में, सीधे, ये सीधा पक्ष कहलाता है, सीधे पक्ष में सारे ग्रह आए हुए हैं। तो इस कुंडली में देखा जाए तो केवल 3 घरों में, चौथे घर में, सातवें घर में और छठे घर में, 3 घरों में ग्रह आए हुए हैं। राहु केतु की गणना नहीं करते हैं। तो ऐसे में जातक के लिए जो योग बने हुए हैं उन योगों की गणना करते हैं। इस कुंडली में अत्यंत धनवान योग बने हुए हैं, उच्च कोटि के सुंदर सुंदर योग बने हुए हैं। धन कैसे है वो मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। लग्न में उच्च का ग्रह बैठ जाना जातक को शार्प माइंड बनाता है, विद्या बुद्धि उच्च कोटि की प्रदान करता है, शानदार पर्सनैलिटी प्रदान करता है और धनी मानी बनाता है। ऐसे सारे गुण मिल जाएंगे। और वर्तमान में आज 5 फरवरी 2021 का समय है। वर्तमान में राहु जो हैं वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर जब वृषभ लग्न की कुंडली में जब बैठे हुए राहु हैं, ये जातक केन राव ज्योतिषी जी हैं। आप जो ज्योतिष पढ़ने वाले हैं वो सब जानते होंगे। उन्होंने एक रिसर्च दी है, जब कोई ग्रह अपने जन्म स्थान की जन्म लग्न में जहाँ बैठा हुआ है और उसके ऊपर से ही गोचर करता है, अब राहु इसके ऊपर से गोचर करके जा रहे हैं, वर्तमान में चल रहा है, तो उस जातक को बहुत बड़ा राजयोग प्रदान करता है और ये राजयोग घट रहा है। इस राजयोग में क्या घटना घटी मैं अभी कुछ देर बाद ही बतलाने वाला हूँ। अभी मैं इसमें क्या क्या अच्छाई हैं वो देखते हैं। तो वर्तमान में यही जातक के ऊपर राजयोग पूरी तरह से फलित हो रहा है। कालसर्पयोग का कोई फल सामने नहीं है। और अब मैं आगे आता हूँ। अब आप देखेंगे चौथे घर में मंगल विराजमान है। चौथे घर के स्वामी जो सूर्य हैं, सिंह राशि स्वामी सूर्य, वो छठे घर में नीचस्थ हैं। नीच राशि नहीं, सूर्य देव की तुला राशि में नीच राशि होती है, उसमें विराजमान है। तो वो जो है चौथे घर के सुख में, यानी कि एक सिद्धांत है ज्योतिष का, जब कोई ग्रह
यदि छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी है और वो कहीं केंद्र या त्रिकोण में या कहीं पर भी बैठता है तो उस घर के सुख को नष्ट करता है। उसी प्रकार से जब किसी घर का स्वामी छठे, 8वें और 12वें घर में चला जाता है तो वो तब भी घर उन जिन घरों का स्वामी है उन घरों के सुख में कमी उत्पन्न करता है। इसमें आप सिंह राशि को देखेंगे, चौथे घर में बैठी हुई है, इसके स्वामी सूर्यदेव नीच राशि में चले गए हैं और छठे घर में हैं। अब जब ये छठे घर में चले गए हैं तो चूंकि चौथे घर का स्वामी छठे घर में, तो ऐसे जातक के जीवन में सुखों में कमी उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। और अब मैं यहाँ देखता हूँ जो सातवें घर के स्वामी हैं और ये मेष राशि यहाँ पे 12 घर में है, 12 घर के और 7वें घर के स्वामी मंगल चौथे घर में बैठे हैं। तो अभी मैंने बोला था छठे और 8वें और 12 घर के स्वामी जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ कुछ हानिकारक स्थिति बनाते हैं, सुखों में कमी उत्पन्न करते हैं। तो ये जातक का चौथा घर जो है यहाँ मंगल बैठे हुए हैं और सुखेश जो सुख के स्वामी सूर्यदेव हैं वो छठे घर में बैठे हुए हैं। एक अजीबोगरीब स्थिति है। अभी इसे हम और आगे चलते हैं। लग्नेश स्वयं चौथे घर में है और यदि एक गणना और की जाए लग्नेश की और सप्तमेश की, लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल दोनों का संयोग है चौथे घर में, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इनका बड़ा अच्छा शानदार कॉम्बिनेशन, दो केंद्र के स्वामी केंद्र में ही विराजमान है। तो ये बड़ा बहुत मोटा धन योग उत्पन्न करते हैं। सुख में भले ही कमी हो लेकिन बड़ा मोटा धन योग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में हो गए, दो केंद्र के स्वामी केंद्र में है और ऊपर से राहु और केतु दोनों हो चुके हैं। ये भी सबसे बड़ी अच्छी स्थिति है। अब आप देखेंगे बृहस्पति की स्थिति जो लाभ के स्वामी हैं, जो लाभ के स्वामी हैं, अगर उनको लाभ के स्वामी को उसके स्थान से गिना जाए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बृहस्पति जी अपने इस लाभ के घर के 11 घर से गिनने पर 9वें घर में आते हैं। यहाँ पर आकर केतु के साथ विराजमान है। और वैसे भी इनकी केंद्र उच्चस्थ राहु इनको देख रहे हैं। केंद्र का स्वामी मंगल स्वयं चतुर्थ दृष्टि से गुरु को देख रहा है, राहु और मंगल को। तो गुरु यहाँ एक हानिकारक स्थिति नहीं देता, अपितु तो बलवान स्थिति, बली स्थिति प्रदान करता है, जिससे बृहस्पति जो जिन जिन विषय वस्तुओं के कारक हैं उनमें धन सर्वप्रथम आता है, तो धन की तो अति उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी अवस्था इस जातक को प्राप्त होगी और वर्तमान में चल भी रही है। ये जातक कई लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। अभी इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ने की है। अभी हम और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि तीसरे घर के स्वामी चंद्रदेव भी इन लग्नेश और सप्तमेश के साथ हैं और मंगल, चंद्र और शुक्र का शानदार कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जब मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है तब जातक अत्यंत धनी होता है, तथा चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है, दो शुभ ग्रह हैं, इनका जब कॉम्बिनेशन बनता है और वो भी खास तौर से केंद्र में बनता है, तब जातक अत्यंत धनी बनता है। आप देख सकते हैं केंद्र में 1, 2, 3, 6 ग्रह अत्यंत उच्च कोटि का धनयोग संयोग प्रदान कर रहे हैं। और हम अगर यहाँ से चंद्रमा से यहाँ से गिनते हैं बृहस्पति जी की स्थिति कहाँ बैठती है, 2, 3, 4 चंद्रमा से बृहस्पति जी चतुर्थ हैं जो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गज केसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा से 1, 4, 7 और 10वें घर में बृहस्पति जी विराजमान हो जाए तब गज केसरी योग बनता है। आप देखेंगे यहाँ से चंद्रमा से बृहस्पति चतुर्थ है, यदि चंद्रमा के साथ बृहस्पति जी यहाँ बैठ जाते तब भी गज केसरी योग होता, यहाँ बैठते बृहस्पति तब भी गज केसरी योग होता और यहाँ बैठते तब भी गज केसरी योग होता। चतुर्थ 4, 7, 10 तो चंद्रदेव से गिनने पर बृहस्पति जी स्थिति चतुर्थ गज केसरी योग और साथ में उत्पन्न हो गया है। ये भी धनी मानी संपन्नता प्रदान करने वाला है। और आप देखेंगे और एक उच्च कोटि की स्थिति और आ रही है, वो छठे घर में आ रही है। ये शनिदेव तुला राशि में उच्च के हैं
तरहीं पर सूर्य देव नीच राशि में, ये नीच भंग राजयोग कहलाता है। जब एक ग्रह उच्च का है, दूसरा ग्रह नीच अवस्था में है और दोनों साथ बैठे हुए हैं, तब ऐसे जातक को नीच भंग राजयोग प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग का मतलब है जातक कठोर परिश्रम करने के उपरांत सफलता प्राप्त करता है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से घर के स्वामी उच्च अवस्था में है। आप देखेंगे 9वें घर के स्वामी बृहस्पति जी और 10वें घर के स्वामी मैं थोड़ा गलत बोल गया, 9वें घर के स्वामी शनिदेव उच्च राशि में है। यहाँ 10वें घर के स्वामी कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव उच्च राशि में है। तो तुला में शनिदेव उच्च के होकर के 9वीं और 10वीं, तो इनकी उच्च स्थिति बता दें। 9वीं और 10वीं से पिता की स्थिति आती है, तो पिता की स्थिति जो है 9वीं और 10वीं से गिनने पर 9वीं और 10वीं से पिता की स्थिति पता लगती है। तो यानी कि ये इस जातक के पिता सुदृढ़ और समृद्ध अवस्था में होंगे। ये इनकी क्योंकि स्थिति शनिदेव जो है इन राशियों से निकल के आ रहे हैं, तो शनिदेव की स्थिति उच्च अवस्था में है, तो इसके पिताजी भी संपन्न अवस्था में। तो देखेंगे कुंडली ओवरऑल धन की अति उत्पन्न कर रही है, उच्च कोटि का धन योग बना रही है। जब धन होता है तो 90-95% सुख तो अपना आप आ ही जाते हैं। बाकी इमोशनली गिना जा सकता है, सेंटिमेंटली गिना जा सकता है मन के सुखों को, तो उनमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। लेकिन कुंडली बड़ी शानदार है, उच्च कोटि की कुंडली है और धन योग उत्पन्न करने वाली कुंडली है। आज के धन योग के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बाकी शेष नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये एनालाइजेशन धन के विषय में पसंद आया हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।